और अब रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, जिसके बीच रणनीतिक रूप से बहुत अहम है और तटीय शहर मिकोलाइव पूरी तरह से खंडर में बदल गया है। रूस के युद्धपोत के डूबने के बाद से मिकोलाइव और ओडेसा शहर रूसी सेना के खास तौर पर निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि ओडेसा में हुए मिसाइल हमले में ही रूसी सेना की जो शान मानी जाती है मोस्कवा युद्धपोत, उसको तबाह कर दिया गया था। मिकोलाइव और ओडेसा से हमारे सहयोगी एनडीटीवी के हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां हम सोमवार की शाम थे, वहां रात की हालत ऐसी रही। रूस के हमलों से मिकोलाइव शहर थर्राता रहा। दिन के उजाले में मिकोलाइव की तबाही ऐसी नजर आती है। रूस की मिसाइलों ने यहां के प्रशासनिक भवन का ये हाल किया है और जिस तरीके से यहां पे नुकसान हुआ है, हम आपको इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 मार्च के इस हमले में 36 आम शहरी मारे गए। 29 in the morning they attacked this building, and in the evening they destroyed civilian Mykolaiv International Airport. They attacked from Black Sea. They attacked from the Black Sea. Black Sea, because Black Sea and Sea of Azov is occupied by Russians. हमला मिकोलाइव के इस होटल पर भी हुआ और यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी। ये मिकोलाइव एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ और हमले के बाद देखिए यहाँ पे बर्बादी के जो निशान हैं वो किस तरह से बिखरे पड़े हैं। कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे। परखच्चे उड़ चुके हैं एयरपोर्ट बिल्डिंग के और यहाँ चारों तरफ जो है वो परखच्चे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। कोई भी एक जो हिस्सा है वो साबुत नहीं बचा है। इस अटैक के बाद ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कोई एक शख्स यहाँ नज़र नहीं आता, कोई एक इंसान यहाँ पे नहीं है। किसी तरह से यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी भी नज़र नहीं आता। हाँ, इस इलाके को घेर ज़रूर दिया गया है और देखिए कि सामने जिस तरह से जो फायर टेंडर है वो भी अपनी जगह खड़ा है और ये प्लेन ये कहीं जाने के लिए यहाँ टैक्सी एरिया में खड़ा होगा, लेकिन हमले के बाद ये उड़ नहीं पाया और यहीं खड़ा रह गया। एक बार फिर से अगर अशोक आप दिखा पाएँ कि उस तरफ जो कुछ विमान हैं वो खड़े हैं जो यहाँ से उड़ान नहीं भर पाए। और दूसरी बात ये कि इस एयरपोर्ट पर हमले के ज़रिए जो यहाँ से विमानों की आवाजाही थी उसको रोक दिया ताकि किसी तरह से जो यहाँ पे सैन्य मदद हवाई रास्ते से है वो ना पहुँच पाए। 5 लाख की आबादी वाले मिकोलाइव से करीब 3 लाख लोग निकल चुके हैं। शहर वीरान नजर आता है। दरअसल रूस मिकोलाइव शहर पर कब्जा कर जमीनी रास्ते से ओडेसा की ओर बढ़ना चाहता है। ये दोनों शहर काले सागर के किनारे हैं। यहाँ के बंदरगाह समुद्री रास्ते से यूक्रेन को दुनिया से जोड़ते हैं। वो इसलिए है क्योंकि रूसी जो पोत है वो काले सागर में लगातार गश्त पर है और लगातार रूस की तरफ से जो हमले का खतरा है वो बना हुआ है और रूस ने इस समुद्री रास्ते से हमले किए भी हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन रूस का युद्ध जब 24 फरवरी को शुरू हुआ तो ओडेसा शहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि इस पर एक बड़ा जो हमला है उसकी तैयारी रूस की तरफ से थी। अभी जो रूसी युद्धपोत जो डुबाया गया है यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून मिसाइल मारकर, वो भी इन्हीं इलाकों के किसी सामरिक ठिकाने से काले सागर में तैर रहे, काले सागर में मौजूद रहे जो मस्कोवा युद्धपोत है उसको डुबाया गया और उसके बाद से रूस की तरफ से एक बदले की कार्रवाई की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। लेकिन हमले की आशंकाओं के बीच भी ओडेसा के लोग अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। We are almost back to normal. I mean, especially compared to the first days of war. So now that we feel comparatively safe because Mykolaiv took the blow and has been standing strong for almost 2 months now. It will be a long period to back to another normal life. दिन सामान्य बेशक हो, पर शाम होते ही ओडेसा में भी एयर रेड सायरन की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। यहाँ के लोगों ने इन सायरनों और चेतावनियों के साथ जीना सीख लिया है। पेशे से कलाकार
एंड्री वायोसिन राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि खुद एक कॉमेडियन रहे हैं, उनकी आलोचना को बेतुका बताते हैं। कहते हैं कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। No, now I think that he is like a center of our country, of our defense. So only what can we do now is to support him, because he make now he's the leader of our defense. So we must support him. युद्ध ने यूक्रेन को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। राजनीतिक विश्लेषक यारोस्लाव कैथोलिक बताते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन नजर इस बात पर भी है कि शांति स्थापना के लिए वे किस तरह से रूस को मजबूर कराने में कामयाब होते हैं। It's important that his rating is depends on situations on the battlefield and of course of peace negotiations. It's about conditions. You know, if we have bad conditions, his rating was going down. कीव के खतरे, बूचा का नरसंहार, बोरोदेंका में तबाह घर संसार, साथ ही मिकोलाइव में मची विनाश लीला और ओडेसा में मंडराते खतरे के बीच हम आपके लिए यूक्रेन से पल पल की खबर लेकर आए अपने सहयोगी अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ। मैं उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।